Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video, and in this video of this chapter 11 we will discuss about its big exercise question answer. So सबसे पहले हमारे पास है fill in the blanks. So first क्या है? The dash of the human eye determines the color of a person's eye. तो कौन सा पार्ट ह्यूमन आई का कलर डिटेक्ट करता है वो होता है आइरिस. सेकेंड, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई, जिस स्क्रीन के ऊपर लाइट सेंसिटिव पड़ती है वहाँ पे एक स्क्रीन होती है, सो उसको हम बोलते हैं रेटिना. द कॉन शेप्ड सेल्स जो रेटिना पे रिस्पॉन्ड करती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं ब्राइट लाइट के रिस्पेक्ट में, सो इसका आंसर भी ब्राइट लाइट ही आएगा. डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें आई बॉल छोटी हो जाती है नॉर्मल साइज से, उस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया. फिफ्थ है ए डैश लेंस, इसमें हम एक लेंस को यूज़ करते हैं जिसमें हम एक विजन को डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ मायोपिया. सो वो लेंस होगा कनकेव लेंस. एंड अ लेंस जिसमें हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस. सो ये हमारा हो गया. अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ. सो फर्स्ट इज आयरिस इज़ अ मस्कुलर असेंबली दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. तो क्या ये ट्रू है? येस, दिस इज़ ट्रू. द हाई लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. नहीं, गलत है, फॉल्स. The retina of the human eye has a large number of cone-shaped and rod-shaped cells. The rods can respond even in dim light. Yes, this is true statement. Cinematography makes use of the persistence of vision of the human eye. Yes, this is also true statement. For a normal human eye, range of vision जो होता है वो nearly 25 सेंटीमीटर से लेके infinity तक होता है. Yes, this is also a true statement. Sixth is myopia is caused due to excessive curvature of the cornea. क्या ऐसा होता है? Yes, this is also happened. Next is, अब है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेराइंग डिस्टेंसेज इज ब्रॉट अबाउट द एक्शन. कौन से एक्शन के थ्रू होता है वो? दैट इज़ अकर बाय सिलेरी मसल्स. नेक्स्ट है इम्प्रेशन इमेज का. जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है तो वो कितने सेकंड्स के लिए हमारे ब्रेन में रहती है उसकी इमेज, दैट इज़ अबाउट 1/16 सेकेंड. Third is the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This ability of the eye is known as, एक ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फोकस कर सकती है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके, इट मीन्स एडजस्ट करके. सो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. ए नियर साइडेड पर्सन विल फेस डिफ़िकल्टी वाइल रीडिंग. जब नियर साइडेड पर्सन को कुछ डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग करने में तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस दी स्ट्रीट. सो अ स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस दी स्ट्रीट. द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें आई लेंस प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन, उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट. नेक्स्ट है सिक्स, एक ऐसा सिस्टम जिसको हम ब्रेल सिस्टम बोलते हैं जो विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए होता है, वो एक टेक्चुअल एड होता है. सो वो कौन सी एड का टाइप है? दैट इज़ टेक्चुअल एड. नेक्स्ट है अब हमारे पास जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. सो फर्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, तो वो होता है कॉर्निया. नेक्स्ट है द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक वाई. जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक अपीयर क्यों होता है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो उसके ऊपर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती उसके ऊपर से, इसीलिए हम वो जो प्यूपिल होता है वो अपीयर होता है ब्लैक कलर में. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. सो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है आपको रोड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स के बारे में. सेकेंड में नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में आपको डिफरेंस करना है. सो इसका जो डिफरेंस है मैंने टेबल फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता दिया है. दैट इज़ रोड शेप सेल्स
जो एक्टिवेट होते हैं ब्राइट और डिम लाइट की कंडीशंस में, और कौन शेप सेल्स ब्राइट लाइट कंडीशंस में ही एक्टिवेट होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये कलर विजन में हेल्प नहीं करते, लेकिन कौन शेप सेल्स कलर विजन में हेल्प करते हैं। नियर पॉइंट ह्यूमन आई में मिनिमम डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विजिबल हो सकता है, उसको देख सकता है, हम बोलते हैं उसे नियर पॉइंट ह्यूमन आई। और फार पॉइंट ह्यूमन आई जो फारदेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी आंखें ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, उस पॉइंट को हम फार पॉइंट बोलते हैं। जो नियर पॉइंट होता है फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल आइज, दिस नॉर्मल नियर पॉइंट डिस्टेंस वो होता है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये जो फार पॉइंट होता है ये इन्फिनिटी तक हो सकता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं नॉर्मल आई के थ्रू, उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में भी आपको डिफरेंस बताना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। ये दो क्या है, ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। सेकंड है टेक्सचुअल एड्स एंड ऑडिटरी एड्स, ये एड्स हैं। सो इन दोनों के बारे में आपको टेबल फॉर्म में ही मिलेगा। सो फर्स्ट है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को विजिबल नहीं कर सकती। और हाइपरमेट्रोपिया में इसके अपोजिट होगा, जो डिफेक्ट होता है इसमें पर्सन पास की चीज़ों को नहीं देख सकता। सो इस डिफेक्ट में हम कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। टेक्चुअल एड में टेक्चुअल एड वो करता है टच रिसेप्टर्स पे, दैट इज स्किन। और ऑडिटरी एड्स रिलाई करते हैं एबिलिटी टू हियर। ऑडिटरी मीन्स जिसको हम सुन सकते हैं। ब्रेल सिस्टम एक एग्जांपल है टेक्चुअल एड का, और ऑडियो कास्ट एक एग्जांपल है ऑडिटरी एड का। अब फिफ्थ में है डिफाइन द टर्म्स ब्लाइंड स्पॉट ऑन द रेटिना। फर्स्ट में आपको ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का जो डिफाइन करना है, और सेकंड है परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। सो ये दो, इसमें दो पार्ट्स हैं इसमें भी। सो फिफ्थ के में हम क्या लिखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट में पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें इनसेंसिटिव होता है वो लाइट से, तो इसीलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और ये स्पॉट वहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना पे मीट करती है। सेकंड है परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। सेकंड है persistence of vision of human eye. So the ability of the human eye to continue to see the image of an object for a very short duration even after the object has disappeared from the view. मीन्स जब भी हम कोई इमेज देखते हैं वो हमारी ब्रेन में वो इमेज रहती है, वो परसिस्ट रहती है कुछ समय के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इस परसिस्टेंस को, इस सेंसेशन ऑफ विजन को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिक्स्थ। गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। फर्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। इनके आपको मीनिंग बताने हैं। बी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड सी इज रेंज ऑफ विजन। सो ये इसमें तीन पार्ट्स हैं, तो इसके सिक्स्थ में हम क्या लिखेंगे। सो सिक्स्थ में हम लिखेंगे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ को, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को ईजिली देख सकें। लीस्ट डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं। रेंज ऑफ विजन एक ऐसी रेंज होती है नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, जो रेंज होती है उसे हम रेंज ऑफ विजन बोलते हैं, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं, उस रेंज को हम रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। सेवेंथ है व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इंक्रीजेस। तो इमेज का डिस्टेंस आई में ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जब हम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को आई से इंक्रीज़ करते हैं, सो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। सो जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, सो इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी द सेम। सो इन एवरी केस इमेज हमेशा रेटिना पर फॉर्म होगी ड्यू टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। सो एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हेन साहिल ट्राइड टू रीड अ बुक। जब भी साहिल रीड करने की कोशिश करता है बाय कीपिंग इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो टेक्स्ट प्रिंट उसको ब्लर दिखते हैं। सो ऐसा क्यों है। फर्स्ट है इज़ द इमेज ऑफ द टेक्स्ट गेटिंग फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना या बियॉन्ड द रेटिना ऑफ हिज आई। तो क्या इमेज उससे रेटिना से पहले या पीछे बन रही है। सेकेंड है कि व्हाट कंक्लूजन हमें लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन ऑफ साहिल साई में क्या डिफरेंस मिल रहा है। सो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसके आंसर में हम लिखेंगे कि
जो फर्स्ट है बियॉन्ड द रेटिना बन रही है इमेज, और लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का हैज़ इंक्रीज क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है, इसीलिए उसको ब्लरीनेस दिख रही है इमेज में, तो इसीलिए वो नहीं देख पा रहा। नेक्स्ट है पर्सन विद मायोपिक आई, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहा है 1.2 मीटर तक, तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइकली साइज ऑफ हिज आई बोल कैसा होगा, और स्टेट द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस का हमें नेचर बताना है। सो मायोपिया में हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। सो हिज आई बोल हैज़ बिकम एलोंगेटेड, और उसको कनकेव लेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अब है हमारे पास ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स, हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो ई पार्ट में हमारे पास है, फर्स्ट हमें क्या करना है, नॉर्मल ह्यूमन आई का एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है, और उसके आपको ये सभी पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है, या आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे परसीव करते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, सो सेकंड क्वेश्चन में कि लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, और प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, द आई कन्वर्जेस दीज लाइट रेज ताकि वो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर सके, और लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब लाइट वहाँ पे पड़ती है, फॉल होती है, ताकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट कर सके, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँचते हैं बाय ऑप्टिक नर्व्स, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है इन सच अ वे जिसकी वजह से हम इमेज देखते हैं जो इरेक्ट और सेम साइज़ की होती है। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को इमेज के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड में क्या है, आपको 5 प्रिकॉशंस बताने हैं जिससे आप अपनी आइज़ की केयरिंग कर सकते हो, टेक केयर, उनका ध्यान रख सकते हो। सो इसमें हम क्या लिखेंगे कि आपको वॉश करना है, जेंटली वॉश करना है, बैलेंस डाइट, नेवर लुक एट द सन और एनी पावरफुल लाइट सोर्स को आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं करना है। ट्राई नोट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कॉन्टीन्यूसली एट द कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन हो सकता है। सफिशेंट लाइट होनी चाहिए रूम के अंदर जिसकी वजह से आई स्ट्रेन ना हो। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आइज़ की टेक केयर कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स विजुअली चैलेंज पर्सनस को कैसे हेल्प करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए उनकी स्किल्स टू अ हायर लेवल। सो इसके आंसर में हम लिखेंगे दैट कि ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड्स कैसे उनको हेल्प करते हैं। तो ऑप्टिकल एड्स दिस इंक्लूड्स लेंसेज, टेलीस्कोपिक एड्स जिससे वाइल सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशंस उनको रेक्टिफाई करते हैं विजुअल लिमिटेशंस, और टेलीस्कोपिक एड्स कैन हेल्प टू व्यू क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस और ब्लैक बोर्ड। नॉन ऑप्टिकल एड्स में क्या होगा, टेक्सचुअल एड्स यूजिंग सेंस ऑफ टच, द विजुअली इम्पेयर्ड कैन लर्न टू रीड एंड राइट बाय यूजिंग अ स्पेशल टच सिस्टम जिसको हम ब्रेले सिस्टम बोलते हैं। सो इन चीज़ों से होगा ऑडिटरी जिससे हम हियरिंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं उससे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और टेक्सटाइल्स इनटू साउंड में वो कन्वर्ट करके उनको देख सकते हैं ताकि वो एक हायर लेवल पे पहुंच सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, क्या होता है और वो विजुअली चैलेंज पर्सनस को कैसे हेल्प करता है, किस वे में हेल्प करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। सो ब्रेल एक कोडेड लैंग्वेज होती है जो लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड होती हैं, और ये ब्रेल कोड्स होते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं। सो ये 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर्स जो रेज्ड अप डॉट्स होती हैं वो होती हैं, और डॉट्स अरेंज होती हैं सेल्स ऑफ 2 सेल वर्टिकल रोज में जिसमें 3 डॉट्स ईच होती हैं। पैटर्न्स ऑफ डॉट यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये पैटर्न्स जब एम्बोस किए जाते हैं ब्रेल शीट्स पे तो वो विजुअली चैलेंज पर्सनस को रिकग्नाइज करने में बाय टचिंग थ्रू उनको हेल्प करते हैं। सो इसीलिए ये विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए इजी होता है। सो इसी वे में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए हो, अंडरस्टैंड करना हो, उस टॉपिक पे भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़। आने वाली वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आपको मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।